हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 6 MS एक्सेल में। उम्मीद करता हूँ आपको पिछला जो मेरा एक्सरसाइज था 1 से लेकर 5 तक वो समझ में आए होंगे, जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूले फंक्शंस वगैरह के बारे में सीखा था। तो ये भी कुछ बेसिक फॉर्मूला एंड फंक्शंस हैं, बस थोड़ा आगे लेवल के हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने एक अपने पास एक्सरसाइज 6 है, जिसमें सेल्यूलर फोन्स सेलिंग ड्यूरिंग 5 ईयर्स, 5 सालों के अंदर अंदर सेल फोन्स कितने कितने कौन कौन से बिके हैं, उसकी सारी डिटेल है कि कौन कौन सी ईयर्स में कितने फ़ोन बिके हैं। तो 2008 से लेकर 2012 तक ब्रिजोन, ATT, ऑलटेल, स्प्रिंट एंड टी मोबाइल, ये मोबाइलों के नेम है। तो ये पूछ रहा है कि भाई इसका एक तो ईयरली सेल बताओ, मैक्स वैल्यू बताओ, मिनिमम और एवरेज बताओ। ठीक है, तो सिंपल से फॉर्मूले हैं। क्या करना है, ये ईयरली सेल का मतलब हो कि एक साल में कितनी सेल करी, यानी कि 2008 में। ठीक है, 2008 की इन 5 मोबाइलों की सेलिंग कितनी हुई है वो हमें जोड़ के बतानी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं सम का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। तो लगाएंगे सम और पूरा एड्रेस दे देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हैज आगे है ना, ये क्यों आया है। कुछ स्टूडेंट क्या होता है ना, पैनिक हो जाते हैं कि सर ये क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है और ये जो नाम है टोटल होके जो आया है वो इस कॉलम में CDEF में फिट नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, सी का जो कॉलम जो एंड हो रहा है उस पर डबल क्लिक करना है। ऐसी सब में 1 बाय 1 आपको डबल क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, जो सेल है अपना वो क्या होगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अपन को मैक्स वैल्यू निकालनी है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए मैक्स का फॉर्मूला होता है। ये कह रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा 2008 में है ना कितनी वैल्यू आई है ना, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, सबसे बड़ी संख्या। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मैक्स। ठीक है, और एड्रेस डाल देंगे। आ गया, जैसे इसमें भी देख लेते हैं, मैक्स और एड्रेस। ठीक है, ऐसे ही आप 1 बाय 1 कर लेना। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट जो आएगा फॉर्मूला वो आ जाएगा मिन का। ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिन का फॉर्मूला होता है MIN। ठीक है, और वही सेम एड्रेस डाल देंगे और एंटर मारेंगे। तो सबसे वैल्यू छोटी आएगी 1,52,231, और सबसे बड़ी थी इसमें 2008 में 4,02,513। ऐसे 1 बाय 1 निकाल लेना। फिर एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए एवरेज का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सारी वैल्यू दे देंगे अपन और एंटर प्रेस करेंगे। तो 2,55,599 बनता है सबका एवरेज। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ से अपन 2008 से लेकर 2012 तक वेरिजोन ने कितनी कमाई करी है, कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, है ना, वो भी अपन सम का फॉर्मूला लगा के ही करेंगे। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से अपन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और कंट्रोल B से बोल्ड भी कर देंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, ये डॉलर के साइन जो हैं ये कैसे आते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, डॉलर का साइन खुद ही मेंशन कर देते हैं या कोमा लगा देते हैं। ये सब अपन को मेंशन नहीं करना। कभी कभी क्या होती है ना, अपने पास जो फाइलें होती हैं या जो अपने पास डेटा होता है वो क्या होता है, नॉर्मल तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से होता है। तो अपन को क्या करना है, इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखो यार अकाउंटिंग नंबर एंड फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करके आप अगर इंडियन सिंबल में चाहते हो, इंग्लिश डॉलर में, यूरो में, है ना, इसमें, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो मैंने ले लिया यूनाइटेड स्टेट वाले पे, तो सबके आगे क्या हो जाएगा, डॉलर का साइन लग के आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये फाइल होगी हमारी। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट 7, उसमें क्या है भी, ATHS पॉपुलेशन रिपोर्ट है। ये पॉपुलेशन रिपोर्ट है अलग अलग क्लासों की, यानी कि 9th क्लास में मेल फीमेल 2010 11 11 12 12 13 13 14 और 14 15 में कितने हैं। यानी कि 9th क्लास में मेल कितने हैं, 2010 11 में 57, वही घट के 2011 12 में 40 हो गए, फिर बढ़ गए, फिर ऐसे ऐसे वैल्यूज़ क्या हो रही है, घटती बढ़ती जा रही है हर एक ईयर में। तो हमें बताना है कि भाई 2010 11 में जो मेल और फीमेल थे 9th क्लास में, उनका टोटल कितना है। तो टोटल तो इसका मतलब हो गया सम का ही फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो इन दोनों का एड्रेस देके अपन एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है ना, अब उसको क्या करोगे तुम, टेक्स्ट का कलर क्या करना है, वाइट कर लेना और बोल्ड कर देना। ठीक है, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना यहाँ तक। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एवरेज निकालनी है। ठीक है, और एवरेज जो निकालनी है वो यहाँ 57 से लेकर 55 तक की निकालनी है, ना कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एवरेज निकालेंगे, ये पूरा कवर करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। एंटर, तो 48.3 बन रहा है इसका। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, हमें इसका निकाल लेना है सम।
एड्रेस दिया, एंटर प्रेस किया। ठीक है, ये लो आ गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, ये जो हमने कलर दिया है वाइट और जो बोल्ड किया है इसको सेलेक्ट करके अपन फॉर्मेट पेंटर में आके इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ऐसे ही दोबारा कॉपी करेंगे, है ना, और इसमें भी अप्लाई कर देंगे ताकि हमें क्या है ना दोबारा से करना पड़े। ठीक है, हो गया सब में। ठीक है, अब इनका भी सम निकाल लेंगे। दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर मारा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ऐसे ही इसका भी निकाल लेंगे। तो 1 बाय 1 क्या करना है आपको, सबका टोटल निकाल लेना है अलग अलग क्लासों का और एवरेज निकाल लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद ही अपन का क्या होगा ना, आगे का जो मेन अपना जो प्रोसेस है जिसमें अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई वगैरह करना है, प्रतिशत वगैरह निकालने हैं। ठीक है ना, वो सब निकल जाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू डाल दी और एंटर प्रेस किया, तो ये सारा काम अपना कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि भाई टोटल स्टूडेंट्स बताने। ठीक है ना, टोटल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 10-11 में 9th 10th 11th और 12th क्लास के जो भी बच्चे थे उनका टोटल यहाँ बताना है हर एक साल का। तो वो ये सम फॉर्मूला लगेगा। तो 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, 98, कोमा लगाओ, 96, 107, 141, यानी कि चारों क्लासों का मैंने क्या करा, कोमा कोमा लगा के सम के फॉर्मूले से मैंने सबकी वैल्यू निकाल ली। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, सम का फॉर्मूला तो लगा देंगे और यहां से लेकर यहां तक पूरी वैल्यू दे देंगे। यहां तक 786 आ गया, मतलब उन्होंने क्या किया, टोटल को भी इंक्लूड कर लिया और नॉर्मल वैल्यूज को भी इंक्लूड कर लिया। तो ये टोटल का टोटल आ गया, यानी कि डबल निकल के आ गया। ऐसा नहीं करना होता, सम लगा के पहला टोटल 84, कोमा, दूसरा टोटल 88 10th क्लास में, कोमा, 11th में 19 स्टूडेंट्स हैं, कोमा, और 10th 12th में 131, एंटर। ये आया है 393। ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां ले आना, सबका निकल जाएगा। कंट्रोल बी से बोल्ड कर देना। ठीक है, अब यहां आ जाता है परसेंटेज ऑफ 9th क्लास 10th क्लास, मतलब सारे क्लासों का हमें परसेंटेज निकाल के बताना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सबको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, यानी प्रतिशत निकलेगा तो प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और 9th क्लास का बताना है कि 9th क्लास में जो 96 बच्चे हैं वो चारों क्लासों को मिला के जो 442 बच्चे हैं उनका कितना प्रतिशत है ना। तो जैसे बराबर 9th क्लास में कितने बच्चे हैं भाई, 98 डिवाइडेड बाय 442, एंटर। ठीक है, निकल गया। ऐसे 10th का निकाल लो, बराबर 10th में कितने हैं भाई, 96 डिवाइडेड बाय 442। हर बार जो भाग जाएगा वो 442 का ही जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, जैसे दोबारा कर लेते हैं इसको, 96 डिवाइडेड बाय 442 आ गया। इसमें भी 22% है, 22 कितने हैं वो भी पूरा देख लेते हैं। सेलेक्ट करके 10 बढ़ा दें यहाँ से, इसमें 22.17, इसमें 21.72। सेम वैल्यू 11वीं क्लास की निकाल लेंगे। ठीक है ना, ऐसे क्या करना है, हर बार जो भाग जाएगा, जो अपन भाग देंगे वो अपन टोटल का ही देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही 1 बाय 1 करना है। ठीक है, 393 टोटल है, ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, इसका निकाल लेना है। ठीक है ना, तो जैसे देखो इस पर क्लिक करा, ठीक है, और भाग दिया 393 का, एंटर। ठीक है, ऐसे इनका निकल जाएगा लेफ्ट से राइट तो सही निकल जाएगा। ऊपर से नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो नहीं आएगा, गलत आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, उसके लिए क्या करना है तुम्हें, ये निकालना है। ठीक है, इस तरीके से अपन को हर बार लेफ्ट से राइट ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी वैल्यू सही आएगी। अदरवाइज क्या, लेफ्ट से ऊपर से नीचे करोगे ना तो रिजल्ट सारा गलत आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी फाइल, सारी जो टेबल है उसको सॉल्व करना है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही आपके लिए मैं डेली असाइनमेंट लाता रहूँगा, तो आपके लिए जो क्या होगा ना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो मेरे कंप्यूटर सेंटर पे आके, तो जो भी हमारा टॉपिक चल रहा होगा, तो अगर आप ये पहले से वीडियो देख लोगे, है ना, तो आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर बताएं।